अशोका यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने दिया धरना। नमस्कार दोस्तों, MJ24 न्यूज में आपका स्वागत है। जी हां, आपको बता दें कि अशोका यूनिवर्सिटी के गेट 1 पर हाउसकीपिंग स्टाफ ने हड़ताल शुरू की। ये हड़ताल न्यायपूर्ण वेतन, नौकरी की सुरक्षा और श्रमिक अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर बुलाई गई है। ये कदम लंबे समय से चल रही समस्याओं जैसे कम वेतन, मनमाने ढंग से निकाले जाने और अन्यायपूर्ण कार्य परिस्थितियों के विरोध में उठाया गया है। इस धरने में हाउसकीपिंग कर्मचारियों ने अपनी प्रमुख मांगें निम्नलिखित रूप में रखी है। वर्तमान में 12,000 रुपए से 13,000 के मासिक वेतन को बढ़ाकर 18,000 रुपए किया जाए। हर साल वेतन में 10% की निश्चित वृद्धि सुनिश्चित की जाए ताकि उचित प्रगति और सुरक्षा मिल सके। पिछले स्प्रिंग सेमेस्टर के अंत में मनमाने ढंग से निकाले गए 3 हाउसकीपिंग कर्मचारियों को तुरंत बहाल किया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि हड़ताल में भाग लेने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। ब्लू स्प्रिंग और अशोका यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एक औपचारिक लिखित समझौता किया जाए, जिसमें इन मांगों के कार्यान्वयन और कर्मचारियों की नौकरियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। धरने में बैठे कर्मचारियों ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि ये हड़ताल केवल इन तत्कालिक मांगों को लेकर नहीं है, बल्कि यह उन व्यापक समस्याओं के खिलाफ एक जरूरी अपील भी है, जिनमें निगरानी, शोषण और परिसर में झेली जा रही अन्यायपूर्ण स्थितियां शामिल हैं। ये हड़ताल आज सुबह लगभग 7:15 बजे शुरू हुई थी और अब भी गेट 1 पर जारी है। धरने में स्टूडेंट यूनियन और मजदूर अधिकार संगठन भी शामिल है, जो कि हाउसकीपिंग कर्मचारियों के साथ पूरी मजबूती से एकजुट है और जब तक इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता, उनका समर्थन करती रहेगी। दोस्तों, ताज़ा खबरों, विज्ञापनों और चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर MJ24 न्यूज को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें और Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें। सर, मेरा नाम रीटा है। क्या कुछ मामला हुआ है? सर, हमारे ऊपर चोरी का एलिगेशन लगाया गया है। और सर, जैसा भाई स्टूडेंटों का सामान होता है, सर हमने नहीं चुराया, ये सब सुपरवाइजर की जो वार्डन है उनकी साजिश है सर। सुपरवाइजर चेतना चौहान और वार्डन संगीता शर्मा और पूजा यादव। कितने समय से काम कर रहे हो? सर, मुझे 7 साल हो गए अशोका में काम करते। आज तक सर मैंने कोई चोरी नहीं की और मैंने अपने जो सीनियर आए थे उनसे भी बोला कि सर हमने कोई चोरी नहीं की, हमारा 7 साल का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो आप। तब भी उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और सर हमारा टर्मिनेशन लेटर घर ही भेज दिया इन लोगों ने। सर झूठे इल्जाम में ऐसे ही फंसा के ऐसे ही बाहर निकाल दिया इन लोगों ने हमें। क्या जो चोरी की हुई है, चोरी का इल्जाम जो लगाया है, वो स्टूडेंट्स आपके फेवर में है? स्टूडेंट हमारे फेवर में है, चाहे तो आप स्टूडेंट से बात कर सकते हो। और आपके क्या नाम है? मेरा नाम रवीना है और मुझे भी चोरी के इल्जाम में लगाया गया। कितने समय से काम कर रहे हो? मुझे वहाँ पे 8 महीने हो गए थे काम करते। मेरा नाम किरण है और मुझे भी चोरी के इल्जाम में बाहर निकाला गया है। ऐसा कुछ भी नहीं था सर। और पूजा, चेतना और लक्ष्मी और संगीता मैडम, ये सारे सबकी शादी से है और मुझे रोक दिया गया था वहाँ उस दिन 15 तारीख के दिन शाम को 7 बजे, 7:30 बजे तक रोक के रखा था और बोला हम तुम्हें, पूजा बोल रही है कि हम तुम्हें थाने में डालेंगे और बहुत डरा रही थी हमें। ये पूजा कौन है? पूजा मैडम है सर। कितने समय से काम कर रहे हो? सर हमें कुछ ही दिन हुआ है काम यहाँ पे आने में, कुछ दिन ही हुआ है। हम ये हम इंसाफ चाहते हैं सर, हमें इंसाफ चाहिए। अगर ये हमें इंसाफ नहीं देते तो इन जो ये लोग साजिश करी है इन लोगों ने, इनके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर, बस ताकि ये और किसी के साथ ऐसा ना कर सके जो इन्होंने हम गरीब मजदूरों के साथ किया है। बाकी पुलिस का पूरा स्टाफ आपके साथ है? पुलिस का पूरा स्टाफ सर हमारे साथ है। आज काम बंद किया हुआ है? आज काम बंद किया हुआ है सर सबने। ऐसा चोरी का इल्जाम लगाया गया है कि हम कहीं नौकरी नहीं कर सकते, ऐसा लेटर उन्होंने भेज रखा हमारे पास। क्या लेटर है अभी आपके? है सर ऐसा लेटर। अरे कहीं नौकरी करने जाते हैं तो हमारे पता नहीं कौन फोन करके बोलता है कि वो तो चोरी के इल्जाम में लगाए गए हैं, तो इनको नौकरी पे नहीं रखना। क्या नाम आपका? मेरा नाम रजीन है। आप जी मैं आप। हाँ, क्या कुछ मामला हुआ है आपके? मामला ये है कि सैनिटेशन वर्कर्स अभी स्ट्राइक पे बैठे हैं क्योंकि वो सैलरी हाइक की डिमांड कर रहे हैं। उनकी बहुत सालों से सैलरी इंक्रीज नहीं हुई है। सारे डिपार्टमेंट्स में से सबसे कम सैलरी सैनिटेशन वर्कर्स की है, तो वो एक डिमांड से वो लोग यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं।
और दीदियों को, 3 वर्कर्स को इन लोगों ने झूठा चोरी का इल्जाम लगा के निकाल दिया नौकरी से, और उनको कहीं और नौकरी भी नहीं मिल पा रही है उस वजह से। तो हम उनकी वापस नौकरी का डिमांड कर रहे हैं कि उनको उनकी नौकरी वापस दी जाए। बिना कोई कार्रवाई के, बिना किसी जांच पड़ताल के उनको निकाल दिया गया। ये बहुत क्लियर केस है कास्ट बायस का, जो ये एज एन इंस्टीट्यूशन ये लोग अपहोल्ड कर रहे हैं। तो एज स्टूडेंट्स हम लोग इनको यहाँ पे समर्थन करने, इनको सपोर्ट करने यहाँ आए हैं। ये हमारी 2 मेन डिमांड्स है कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए और उन 3 दीदियों को उनकी नौकरी वापस दी जाए। तो इसलिए हम सारे अभी यहाँ पर मौजूद है गेट के बाहर। उनको निकाला था मई के महीने में, जब सारे स्टूडेंट्स वापस जा रहे थे छुट्टी के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं थे तब ये हुआ था, क्योंकि स्टूडेंट्स तब घर जा रहे थे छुट्टी के, उनकी समर की वेकेशन शुरू हो गई थी उस टाइम पे। प्रोटेस्ट हम इतने टाइम के बाद कर रहे हैं क्योंकि पहले हम कोशिश कर रहे थे कि हम इंटरनली मतलब बात करके हम कोशिश कर सके उनकी नौकरी वापस लगाने की। एडमिनिस्ट्रेशन से हमने बात की, हम लोगों ने वार्डन से जाके बात की, हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन में हायर अप और भी लोग हैं उनसे भी बात की थी। उन्होंने कहा, हमने उनको ये एक्सप्रेस किया कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था, कोई फॉर्मल प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ था। उन्होंने हमको ये दिलासा दिया कि वो करेंगे, मगर उसके बाद कुछ नहीं किया गया। उसके ऊपर से जब ये लोग कहीं और नौकरी करने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ कॉल करके बोला गया कि इन लोगों को तुम हायर मत करो क्योंकि इन लोगों ने चोरी की है, जबकि वो सरासर झूठा इल्जाम है। जो स्टूडेंट्स हैं जिनके कमरे से ऐसा इल्जाम लगाया गया है कि जहाँ से चोरी हुई है, स्टूडेंट्स खुद कह रहे हैं कि हमारे कमरे से चोरी नहीं हुई है और हमें ये आरोप नहीं लगाना है उन दीदियों के ऊपर। अच्छा, नाम आपका? प्रप्रीत। हाँ जी आप इनके सपोर्ट में आए? हाँ जी सर, जैसे रजीन मैम ने बोला सर, यहाँ पे देखो काफी सारे डिपार्टमेंट है हमारे स्टाफ के। आईटी डिपार्टमेंट है, डाइनिंग डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, सैनिटेशन डिपार्टमेंट है। सबकी बढ़ोतरी होती है यहाँ पे हर साल, थोड़ी सी वो सैलरी बढ़ा देते हैं। सैनिटेशन वर्कर यहाँ पे 5 साल है, कोई 10 साल है, उनकी सैलरी 10 साल से उतनी रही है। मैं भी यहाँ पे शो का 3 साल से रहा हूँ, मैं भी इनको देख रहा हूँ, हमारे कमरे वमरे यही साफ करते हैं। लेकिन वो तो अब सब क्लियर, इतने सारे डिपार्टमेंट है, आप एक ही डिपार्टमेंट में आप कम सैलरी रख रहे हो, एक ही डिपार्टमेंट में आप बढ़ोतरी नहीं करा रहे, तो कोई तो साइन दे रही है ना यूनिवर्सिटी कि हम सैनिटेशन में जो काम कर रहे हैं, जो हाउस कीपिंग काम कर रहे हैं, उनको हम ऐसे ट्रीट कर रहे हैं नीचे रख के। ये ऐसा लगता है कि जो मेन मामला है वो सैलरी को लेके है। हाँ जी सर, बिल्कुल सैलरी को लेके, सैलरी की बढ़ोतरी नहीं हो रही ना सर इनकी। हमने हमारा एक डिमांड हमारी ये भी है कि इनके हर साल 10% सैलरी बढ़े, क्योंकि सर कोई इंसान अगर 10 साल पहले या 5 साल पहले अगर 10,000 कमा रहा है, अगर वो आज 11,500 कमा रहा है, 12,000 कमा रहा है, ऐसे उसमें आज की इकोनॉमी में ऐसे कोई इंसान इतनी बढ़ोतरी के साथ कैसे रह सकता है? मेरा नाम मंजीत है और मैं मजदूर विकास संगठन में कुंडली में काम करता हूँ मजदूरों के लिए। हम यहाँ पे इकट्ठे हैं कि जो मजदूर है 3 मजदूर, वो ना निकाल दिए चोरी के एलिगेशन से। लेकिन हमने जब बात करी मजदूरों से तो मजदूर भी कह रहे कि हमने चोरी नहीं किया, लेकिन जो स्टूडेंट के हॉस्टल थे, स्टूडेंट भी मना करे कि हमारे रूम से कोई भी चोरी नहीं हुई, ये हुआ। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ सालों से मजदूर 10-10 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी नहीं बढ़ोतरी हो रही, तो हम इनको लेकर यहाँ पे इकट्ठे हुए। कुछ यहाँ के जो अशोका स्टाफ है वो मजदूरों को ना पकड़ के अंदर ले जा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, वो उनकी नौकरी का डर पैदा कर रहे हैं, उनको ये भी कह रहे हैं कि हम आपको देखेंगे। मतलब ये कि किस तरीके से अशोका डर बिठा रहे हैं। एक दिन पहले ब्रीफ हुई यहाँ पे, तो ब्रीफ में सीधी धमकियां दी है मजदूरों को कि मतलब आप इसमें हड़ताल में शामिल रहे तो हम आपको नौकरी से हटा देंगे, आपका भविष्य खराब कर देंगे। जैसे इन तीन मजदूरों का भविष्य खराब किया है, ऐसे इनको धमकी दे रही, इनके एग्जाम्पल दिए गए यहाँ पे। हड़ताल न माने तो तेरा